Good afternoon, everyone. So, today I am Nihansha Singh here to welcome to you all and thank you so much हमारे 100+ सब्सक्राइबर्स कराने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यही विश करूँगी कि आप हमारे साथ मतलब जुड़े रहें इस जर्नी में। जब आप आ ही गए हैं तो आगे तक भी जुड़े रहें, ताकि आपको लाइक नए नए व्लॉग्स, नई नई चीज़ें, नए नए ज्ञान की ज़रूरत तो हर किसी को पड़ ही जाती है। तो आप भी जुड़े रहें, आपको भी मिलता ही रहेगा। मुझे भी पड़ जाती है, मुझे तो क्या समझ जाओ तुम, छोड़ो इस बात को। लेट्स टॉक अबाउट कि आज हम किस लिए आए। चलो पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि आज हमने ये ब्लॉग क्यों रखा है और किस लिए हम आए हैं। सो मैं आपको एक बात बताती हूँ कि लाइक मैं किस लिए आई हूँ। हाँ, सो हम आज पढ़ेंगे पोएम इन द फ्रेंच, नॉट द होल पोएम, इट्स ओनली अबाउट द वन स्टैंजा, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि लाइक पोएम को बोलते कैसे। अब आप तो ये कहोगे भैया आपने तो कभी फ्रेंच का ज्ञान नहीं दिया, हमें तो ये भी नहीं पता फ्रेंच बोलते कैसे। कई लोग होते हैं जिनको नहीं पता हाउ टू स्पीक फ्रेंच। मुझे लाइक फर्स्ट ईयर में तो नहीं पता था, अभी तो मुझे खैर पता है इतना तो है। बट आप अगर मतलब लाइक पोएम से स्टार्ट क्यों करो, ये भी क्वेश्चन होगा कई जनों का। सो द थिंग इज़ कि हम आज पोएम से स्टार्ट इसलिए करें बिकॉज मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। कहानी ये है कि कल मेरे सर ने मेरे से कहा कि बेटा मेघांशी तुम ऐसा करो, तुम ना अपना लाइक प्रैक्टिकल है हमारा और व्हाट यू हैव टू डू कि लाइक तुम्हें पोएम याद करनी है, ये याद करना है, वो याद करना है, मतलब 5-6 चीज़ें अच्छे से याद करके तब मैं तुम्हें अच्छे से मार्क्स दूँगा। और मेरा ये हिसाब होता है कि लाइक फ्रेंच एक ऐसा सब्जेक्ट बन जाता है जिसमें मार्क्स तो मतलब मुझे लाइक लगता है कि फ्रेंच एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बट आई होप कि दिस ईयर मतलब कुछ अच्छा हो, कुछ बेटर हो, कुछ सीखूँ मैं फ्रेंच में। सो दैट्स वाई दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ रीज़न। आई थिंक दिस इज़ द प्रॉब्लम ऑफ द एवरीवन। मुझे लगता है कि ये प्रॉब्लम तो आई थिंक सभी की है कि फ्रेंच एक ऐसा सब्जेक्ट है, कईयों की नहीं होगी, कईयों की होगी भी, बट हाँ है तो है, अब क्या कर सकते हैं। सो इसलिए इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालते हुए हम आज स्टार्ट करेंगे फर्स्ट लेक्चर की तरह एज अ पोएम इन द फ्रेंच। उसमें मैं आपको आपकी ऑक्सिलरी वर्ब्स होंगी तो बताऊंगी। और हाँ, बट ये ज़रूर क्लियर रखना कि मैं आपको एक एक लाइन का मीनिंग बताऊंगी, ठीक है। जैसे कि लाइक इंग्लिश में होता है बट इंग्लिश इज़ डिफरेंट, तो आई थिंक प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। और वो वर्ब्स बताऊंगी जो बेसिकली एवरीडे बेसिस पे यूज़ होती है, जैसे कि सो दैट कि यू कैन रिमेंबर, यू कैन रिलेट योर सेल्फ अकॉर्डिंग टू दैट ना। सो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट आपको यहाँ पे दिख रही होगी और मैं आपको ये बता देती हूँ कि हाँ ये कौन सी पोएम हम आज पढ़ने वाले हैं। सो द पोएम इज देशो दू मैते। व्हाट इज इट मीन? देशन्योर इज द मीनिंग ऑफ दैट वर्ड इज like having the lunch or the dinner, not dinner, like the brunch or the breakfast. So déjeuner is the like to having something eaten, ठीक है, आपको कुछ खाना है, that is the thing. And matin is morning. So according to मतलब like अगर आपको आफ्टरनून लिखना है तो après matin लिखोगे आप. après means after and noon means matin. matin मतलब noon. So it's like this is the thing, ठीक है। So let's start with the poem. आपको यहाँ पे शो हो रही होगी पोएम। सो हाँ, दूसरी चीज़ ये कि अगर किसी को इच्छा हो इसके राइटर भी जानने की तो प्लीज़ गूगल सर्च मत करना, मैं आपको बताने वाली हूँ, ठीक है जी। राइटर हैं इसके, जो राइटर हैं वो हैं जैक्यूस प्रेवर्थ। ही इज़ द वेरी फेमस राइटर इन द फ्रांस एंड लॉट्स लाइक राइट लॉट्स ऑफ पोएम्स। वो मुझे नहीं पता, पर डोंट एक्सपेक्ट कि मुझे पता होगी, मैं तो बस लाइक ये है कि जितना आ रहा है उतना ही ठीक है बस। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट स्टेंजा एंड द ईच एंड एवरी एक्सप्लेनेशन ऑफ दैट पोएम, ठीक है। सो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा
The first stanza says illa mille cafe. Cafe means coffee. Not the cafe means कि कैफ़े आप चले गए नेस्ट कैफ़े. नो 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 प्लीज़. ये चीज़ें ये थोड़ी डिफरेंसेस हैं इंग्लिश और फ्रेंच में. सो इसलिए मैंने बोला पहले कि मैं आपको वर्ड्स उनकी मीनिंग्स क्लियर करती चलूँगी ना, ताकि आप बाद में दिक्कत ना हो. सो इला मेले कैफ़े dans la tasse il a mis le lait dans la tasse de café. Il a mis le sucre dans le café au lait avec la petite cuillère. Il a tourné. Il a bu le café au lait et elle a reposé la tasse sans me parler. तो what does it mean कि मैंने जो अभी इतनी बड़ी गाथा गाई या कहो कहानी गाई, पोएम गाई, कुछ भी गाई, whatever you want, whatever you thought, तो इसका मतलब है क्या. तो सबसे पहले इसका मतलब समझते हैं, ठीक है, एक एक लाइन का. देन फिर मूव टू द वर्ब्स विच इज यूज इन इट. ठीक है. सो द मीनिंग इज illa mille cafe, not miss. We can't say like miss. MIS नहीं बोलते हम उसे. S is the silent in the French. ठीक है. तो मैं आपको पहले ही बता रही हूँ. तो राइट डाउन आई थिंक अगर इफ़ यू आर इन द लाइक होम और इफ़ यू हैव पेन एंड पेपर तो इट विल बी ईजी फॉर यू कि लाइक आप नोट डाउन करते चलो तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या मतलब वर्ब्स हैं या कैसे आप बोल सकते हो. दैट इज़ द थिंग. ठीक है. सो इला मिले कैफे. कैफे इज कॉफ़ी. ही poured द कॉफ़ी. ठीक है. dans la tasse. La tasse is cup. He poured the